हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए मैथ्स ले मैजिक एंड मसल के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैथ्स अपने स्कूल के अंदर गुम हो जाता है और गलती से लैंगडॉम के हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लैंगडॉम का लीडर होता है वो मैथ्स से पूछता है कि तो वही वो लड़का है जिसने एक गोल्ड कॉइन जीता है, लेकिन आखिरकार वो एक डिवाइन विजनरी बनना क्यों चाहता है। इसमें मैथ्स बोलता है कि वो अपने परिवार के साथ पीसफुल लाइफ जीने के लिए डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। इस पे एबल बोलता है कि यह तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसे मिसगाइड किया जा रहा है। डिवाइन विजनरीज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो इस दुनिया को गाइड करते हैं, और इसलिए मैथ्स के पास एक डिवाइन विजनरी बनने की काबिलियत नहीं है। इस पर मैथ्स एबल से पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। इस पर एबल बोलता है कि वो डिवाइन विजनरी बनकर इस दुनिया को इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहता है। आज तक जो भी ह्यूमन सोसाइटी ने इतनी तरक्की की है उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके जैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों ने वीक को कुचल कर उनका फ़ायदा उठाया है। लेकिन आज के सोसाइटी के अंदर कुछ लोग वीक को बराबर का मौका देने और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से बकवास बातें हैं। एबल आगे बोलता है कि ये नेचर का रॉ है कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो वीक का इस्तेमाल करके उनको कुचल देते हैं, और इसलिए वो दुनिया को वापस पहले जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि ह्यूमंस भी आखिरकार नेचर के बीस्ट ही होते हैं। तो इस पर मैथ्स बोलता है कि तो इसका मतलब वो भी पीसफुल लाइफ ही जीना चाहता है उसकी तरह। ये सुनकर जो एबल के चमचे होते हैं उसके साइड में खड़े वो सोच रहे होते हैं कि ये कितना अजीब लड़का है, क्या इसने एबल की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वहीं मैथ्स की बात सुनकर एबल मैथ्स से बोलता है कि तो क्या उसकी ये बात सुनकर वो सोचे कि वो उससे दुश्मनी करना चाहता है। इस पर मैथ्स बोलता है कि उसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, और अगर एबल को बुरा लगा तो वो उसके लिए माफ़ी मांगता है। इस पर एबल बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे अपना गोल्ड कॉइन उसे देना पड़ेगा। इसके लिए मैथ्स पूरी तरह से मना कर देता है। इस पर एबल बोलता है कि उसे मना करने का कोई हक नहीं है, और ये बोलकर वो जो सिल्वा होता है जिसे उसने एपिसोड 6 के अंदर एक पपेट में बदल दिया होता है उसको मैथ्स के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन मैथ्स उसे बहुत आसानी से ज़मीन पर पटक देता है, और इस दौरान उसके जो मैजिकल स्ट्रिंग्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिल्वा होता है वापस से इंसान बन जाता है। इस पर मैथ्स बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन तभी मैथ्स के पीछे एक 4 हाथों वाला आयरन का पपेट आ जाता है जो मैथ्स को पकड़ लेता है और उसकी गोल्ड कॉइन को उससे छीन कर एबल को दे देता है, और इसके बाद वो मैथ्स को हवा में फेंक देता है, जिसके बाद मैथ्स एक सीमेंट के पिलर से जाकर टकरा जाता है। इस पर मैथ्स बोलता है कि अभी तक वो उन लोगों को सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन लगता है अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा मैथ्स को, और ये बोल के वो पपेट की तरफ बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैथ्स का पैर गलती से सिल्वा के चेहरे पर पड़ जाता है, और ये देख के मैथ्स सोचता है कि अच्छा हुआ उसका ध्यान चला गया, नहीं तो गलती से वो सिल्वा को जिंदा ही कुचल देता। और इसके बाद मैथ्स सिल्वा को अपने कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। यह देख के एबल उससे बोलता है कि क्या अब वो अपने गोल्ड कॉइन को उससे लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें मैथ्स एबल से बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी सिल्वा को डॉक्टर के पास ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स एबल से आगे बोलता है कि चाहे एबल कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो उससे बिल्कुल नहीं जीत सकता है, और ये बोल के मैथ्स वहाँ से चला जाता है। वहीं मैथ्स के जाने के बाद एबल जब अपने पपेट के ऊपर देखता है तो देखता है कि उसके पपेट के कपड़ों का एक बटन गायब होता है, और इसके बाद जब वो गोल्ड कॉइन को देखता है तो देखता है कि उसके हाथ में गोल्ड कॉइन के बजाय अपने पपेट के कपड़े का बटन होता है, और ये देख के एबल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पर जो एबल के चमचों के अंदर जो एक पिंक बालों वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है कि उसने जो अभी भी देखा उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। जैसे उस पपेट ने मैथ्स का गोल्ड कॉइन छीना तभी मैथ्स ने उस पपेट के कपड़ों का एक बटन कबाड़ कर गोल्ड कॉइन को उस बटन से बदल दिया। ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। वहीं इसके बाद आगे हम देखते हैं कि नर्स के ऑफिस के अंदर सिल्वा को होश आ जाता है, और वो सोच रहा होता है कि वो वापस से ह्यूमन कैसे बन गया, और डॉल बनने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है। तभी वो मैथ्स को अपने बेड के सामने एक्सरसाइज करते हुए देखता है, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं इसके बाद वो मैथ्स से पूछता है कि वो उसके साथ है, इसका मतलब मैथ्स ही उसे यहाँ पर लेके आया है, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, वो तो उसका दुश्मन था। इस पर मैथ्स सिल्वा से बोलता है कि अगर स्कूल में कोई भी उनका साथी मुसीबत में हो तो उनकी मदद करना उनका फ़र्ज़ बनता है, इसलिए उसने ऐसा किया, और ये बोलते हुए मैथ्स गलती से अपनी जीभ काट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्स सिल्वा को गुड बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। वहीं सिल्वा जो होता है वो मैथ्स की कही की बात पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है, और उससे अपने किए पर भी बहुत पछतावा हो रहा होता है। इधर फिन और मैथ्स के रूम में हम देखते हैं कि जो लेंस और डॉट होते हैं वो एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। इस पर फिन उनसे बोलता है कि वो दोनों आखिरकार उनके रूम में आकर बहस क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉट होता है वो लेंस से बोलता है कि उसे उसके जैसे हैंडसम लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो लेंस होता है वो भी डॉट से बोलता है कि उसे भी उसके जैसे बदतमीज लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो दोनों अपनी अपनी मैजिकल वॉन्ड को निकाल लेते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर फिन उनसे बोलता है कि अगर उन दोनों को एक दूसरे से झगड़ा करना ही है तो इस रूम के बाहर जाके करें। तभी हम देखते हैं कि जो मैथ्स होता है वो एक बार फिर से दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आ जाता है, और वो लेंस और डॉट से बोल रहा होता है कि उन दोनों को रूम के अंदर झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से कुछ चीज़ें टूट सकती हैं। इस पर जो डॉट और फिन होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैथ्स दोबारा से दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आया है, लेकिन इसके बाद भी वो उन दोनों को ज्ञान दे रहा है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉट होता है वो फिन को एक हर्बल का पैकेट देता है और बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनर्स होते हैं कि जब वो किसी के घर पर उनसे मिलने जाए तो उनके लिए गिफ्ट लेकर जाए। इस पर जो फिन होता है वो सोच रहा होता है कि ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है, लेकिन इसको मैनर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। वहीं जो लैंस होता है वो मैच से बोल रहा होता है कि वो इतनी देर तक कर क्या रहा था, उन दोनों को मिलकर और भी गोल्ड कॉइन जीतने की स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए। वहीं जो डॉट होता है वो बोल रहा होता है कि उसे तो सबसे पहले एक गर्लफ्रेंड चाहिए। यह देख कर जो फिन होता है वो सोच रहा होता है कि ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग बातें सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चिल्लाते हुए लेमन आ गई होती है, लेकिन वो चार हैंडसम लड़कों को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। वहीं जो फिन होता है उससे बोलता है कि उसे इस तरह की बेकार की बातें छोड़कर काम की बात करनी चाहिए और वो आखिरकार यहाँ पर आई क्यों है। इस पर जो लेमन होती है उन लोगों को एक मैजिकल बोर्ड के पास लेकर जाती है और उन लोगों को बताती है कि ये जो मैजिकल स्केल है ये दर्शाता है कि किसी डोम के पास कितने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं, और इस समय पर सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स लैंगडोम के पास है। लैंगडोम के पास अभी 15 गोल्ड कॉइन्स हैं और ओरका और एल्डर डोम के पास सिर्फ एक गोल्ड कॉइन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लैंगडोम के लोग ज़बरदस्ती दूसरे डोम के स्टूडेंट्स का गोल्ड कॉइन छीन रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो इस बार भी डिवाइन विजनरी लैंगडोम से ही बनेगा। लेकिन जो ओरका डोम के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ रिसर्च के ऊपर ध्यान देते हैं। इसका मतलब लैंगडोम के लोगों के प्लान को रोकने का काम उनके जैसे एल्डर डोम के लोगों के पास ही है अभी। वहीं जो डॉट होता है वो लेमन की बातें सुनकर उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहा होता है, लेकिन जो लेमन होती है वो इसके बाद वो मैथ से बात करने लगती है, जिसे देखकर डॉट जलने लगता है। तो इसके बाद जो लैंस होता है वो इस सब सुनने के बाद बोलता है कि तो इसका मतलब उसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन लैंगडोम के लोगों को क्रश करना पड़ेगा। इस पर मैथ्स बोलता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। बाद डॉट बोलता है कि वो भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं आगे हम देखते हैं कि मैथ्स से एक गलती हो गई होती है, जिसकी वजह से जो हेडमास्टर होते हैं वो मैथ्स को 2 हफ्तों के लिए आउल के हर्ट को साफ करने का पनिशमेंट दे देते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि लैंस भी मैथ्स के पास आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो मैथ्स से बोलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है कि अगर लैंगडोम के लोग उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पर आए तो वो उन लोगों को हराकर उनसे उनका गोल्ड कॉइन छीन सके। इस पर मैथ्स बोलता है कि वो साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसको उसकी चिंता हो रही थी। इस पर लैंस बोलता है कि वो अपने मुंह बंद रखे और ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो मैजियर लेपेस के 2 मेंबर्स होते हैं वो मैथ्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं उससे उसका गोल्ड कॉइन छीनने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जो मैथ्स होता है वो आउल के हार्ट को साफ कर रहा होता है, लेकिन जो उल्लू होते हैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं और उसे बार बार चोट मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मैजियर लेपेस का एक मेंबर होता है वो अपने स्पेल का यूज़ करता है जिसकी वजह से मैथ्स के पैरों के नीचे एक पानी का गड्ढा आ जाता है और वो मैथ्स होता है वो उसके अंदर डूबने लगता है। और जो दूसरा मेंबर होता है वो लैंस के ऊपर एक सर्कन से अटैक करता है और वो दोनों लैंस से बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पर मैथ्स का गोल्ड कॉइन छीनने के लिए आए हैं। उनमें से जो टकला मेंबर होता है वो लैंस से बोलता है कि वो मैजियर लेपेस का 6 फैंग है और उसका नाम ओलोर एंड्रयू है। और जो बड़े से सर्कन वाला लड़का होता है वो बोल रहा होता है कि उसका नाम आंसर सिन है और वो मैजियर लेपेस का 7th फैंग है। इसके आगे जो टकला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि उन दोनों में से कोई भी डिवाइन विजनरी बनने के लायक नहीं है, इसलिए वो उनको चैलेंज करता है एक फाइट के लिए और वो अपना गोल्ड कॉइन भी इसमें दाव पर लगाता है। टकला होता है वो अपने आप को एक सी शार्क स्पेल का यूज़ करता है और एक शार्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं जो मैस होता है वो डूबते हुए बोल रहा होता है कि उसे तैरना नहीं आता है, इसलिए कोई उसकी मदद करे प्लीज़। और यही बोलते हुए मैस उस पानी के अंदर डूब जाता है और जो शार्क बनने हुआ बंदा होता है वो भी मैस के पीछे उस पानी के अंदर कूद जाता है। और इसके बाद जो सर्कन वाला बंदा होता है वो लैंस को अपने सर्कन से अटैक करता है, लेकिन इस पर लैंस सोचता है कि ये बंदा उसके पावरफुल ग्रेविटी मैजिक के सामने कुछ भी नहीं है। और जैसे वो अपना ग्रेविटी मैजिक यूज़ करने वाला था लेकिन तभी वो ध्यान देता है कि उसके आसपास बहुत सारे उल्लू हैं और अगर वो अपने ग्रेविटी मैजिक को यूज़ करता है तो इनको भी चोट लग सकती है, इसलिए वो अपने ग्रेविटी मैजिक को यूज़ करने से रोक लेता है। और तभी लैंस अपने बहन के बारे में सोच रहा होता है जो उससे बोल रही होती है कि उसे इस तरह से मासूम उल्लू को परेशान नहीं करना चाहिए। अगली बार जो 7th फैंग होता है वो लैंस के ऊपर दो दो सलीकन से अटैक करता है, लेकिन लैंस जैसे ही देखता है कि उसके पीछे कुछ उल्लू हैं और अगर उसने अटैक को डॉज किया तो उसे भी चोट लग सकती है, इसलिए वो उस अटैक को अपने ऊपर ले रहता है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद जो 7th फैंग सीन होता है वो लैंस से बोल रहा होता है कि उसकी जो मैजिकल वॉन्ड है वो मंगोलिया से बनी हुई है, इसका मतलब वो फेमस क्राउन फैमिली का बेटा है जो कि अपनी ग्रेविटी मैजिक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसने सुना था कि जो क्राउन फैमिली का बड़ा बेटा है वो फैमिली छोड़कर भाग गया है। अब उसे पता चला कि लैंस फैमिली छोड़कर क्यों भागा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। सीन आगे बोल रहा होता है कि वो समझ सकता है कि वीक होना काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन उसके जैसे वीक को भी समाज में होना चाहिए ताकि जो सिन जैसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो समझ सकें कि वो उन लोगों से कितने ज़्यादा सुपीरियर हैं। वहीं तभी हम देखते हैं कि लैंस अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज़ कर सिंह के पीछे जो अनाज की बोरी होती है उसके ऊपर एक फावड़ा गिरा देता है, जिससे वो अनाज की बोरी फट जाती है और जो पक्षियों का चारा होता है वो बाहर गिरने लगता है। जो सीन होता है वो लैंस के ऊपर अपने मैजिक से दो दो सरीकन से अटैक करता है, लेकिन इस बार लैंस अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके उन दोनों सरीकन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जो लैंस होता है वो सिन से बोल रहा होता है कि वो अभी तक हमला इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे उल्लू थे और वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था।
और ये सब सुनकर सीना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने सबसे पावरफुल शuriken से लैंस के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसको भी लैंस बड़ी आसानी से अपने ग्रेविटी मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देता है और लैंस के ग्रेविटी मैजिक के प्रेशर की वजह से सिन भी ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। वहीं सिन सोच रहा होता है कि उन दोनों के पास 2 मार्क हैं, लेकिन इसके बाद भी लैंस उससे इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। वहीं इस पर लैंस बोलता है कि उसके जैसे लोग जो खुद के लिए लड़ रहे हैं कभी भी उसके डिटर्मिनेशन को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को बचाने के लिए लड़ रहा है। वहीं इधर पानी के अंदर हम देखते हैं कि जो शार्क वाला बंदा होता है वो देखता है कि मैस बहुत तेजी से पानी के अंदर से तैर रहा होता है। इस पर वो शार्क वाला बंदा सोचता है कि डूबते समय तो इसने कहा था कि इसे तैरना नहीं आता है, भला ये इतनी तेजी से कैसे तैरने लगा। इस पर जो मैस होता है वो बड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है कि उसे भी यही लगा था कि उसे तैरना नहीं आता है, लेकिन पानी के अंदर आने के बाद उसे पता चला कि वो अच्छे से तैर सकता है और इसके लिए वो शार्क वाले बंदे को थैंक यू बोलता है मैस। वो ये देखकर जो शार्क वाला बंदा होता है वो ज़्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसे पता चला कि शिकार बनना कैसा लगता है, लेकिन तभी वो अपने शार्क एवोल्यूशन स्पेल का यूज़ करता है और एक शार्क मॉन्स्टर में बदल जाता है। लेकिन जो मैस होता है वो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से पंच मारता है और उसे बहुत आसानी से हरा देता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो लैंस होता है वो मैजियल लेपर्स के मेंबर्स का गोल्ड कॉइन ले लेता है और बोल रहा होता है कि इस 6th फैन और 7th फैन की पावर तो कोई खास नहीं थी। वहीं तभी हम देखते हैं कि मैस और लैंस के पीछे मैजियल लेपर्स का एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि मास्क पहना हुआ होता है, लेकिन जैसे वो दोनों पीछे मुड़ते हैं वो बंदा अचानक से अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंच जाता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो लैंस होता है वो उस बंदे के ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वहीं तभी मैस अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैस के अटैक को भी बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। इस पर जो लैंस होता है वो सोच रहा होता है कि क्या ये किसी तरह के टेलीपोर्ट जैसे मैजिक का यूज़ कर रहा है। इस पर जो मास्क वाला बंदा होता है उन लोगों से बोल रहा होता है कि वो दोनों गलत समझ रहे हैं, वो यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्तों को यहाँ से ले जाने आया है, लेकिन वो दोनों उसका इंतजार जरूर करें, वो दोनों आगे चल के उससे ज़रूर मिलेंगे। और ये बोलते हुए वो अपने दूसरे जो एलाइज होते हैं उनको एक बोतल के अंदर बंद कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जो लैंस होता है वो बोल रहा होता है कि वो पहले गलत था, लगता है इन मेजर लोपेस वालों को कुचलने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उनको। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो मास्क वाला बंदा होता है वो जंगल से जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो मैस्क के पिछले अटैक की वजह से उसके मास्क में एक लैक आ गया होता है। वहीं जो मास्क वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि मैस्क बिना मैजिक का यूज़ करके इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो भी उसी की तरह एक स्पेशल केस है। और एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।